नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय जो कि है भक्ति योग। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण भक्ति के बारे में अर्जुन को क्या बताते हैं। क्या आपको भक्ति का सही मतलब पता है? नहीं तो चलिए खोजते हैं इस अध्याय में। अर्जुन उवाच एवं सतयुक्ता ये भक्तसत्त्वं पर्युपासते ये चाप्यशर्म व्यक्तं तेषां के योग विद्मा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हुए कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उस दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण से अर्जुन जानना चाहते हैं, जो प्रेमी भक्तजन हैं, एक तो वो जसो गुण रूप परमेश्वर को पूज रहे हैं, दूसरे वो जो कि अविनाशी निराकार ब्रह्म को पूज रहे हैं। तो यहाँ पे वह जानना चाहते हैं इन दोनों में से कौन सा उपासक अति उत्तम है। श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतासते में युक्त तमामता। अब श्री भगवान बोलते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, वो भक्तजन जो मेरे सगुण रूप परमेश्वर को पूजते हैं या भजते हैं, वह योगियों में अति उत्तम योगी है। यतौशरं निर्देश्य युक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयं च कुटस्थलं चलं ध्रुवम् सनियं येनिन्द्रग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवधिर्वापयते। तो अभी तक श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि जो मेरे सब गुण रूप को पूजते हैं वह योगियों में अति उत्तम योगी है। अब उसके आगे भगवान कहते हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं, वह संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। और उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय की गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और अपने मन और बुद्धि से परे जो ब्रह्म में एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसता है, वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। फिर आगे श्री कृष्ण बताते हैं, जो पुरुष का मन सच्चे आनंद से ब्रह्म में जुड़ जाता है, उसके साधन में प्रयास विशेष है। प्रयास इतना ज़्यादा जरूरी है कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, क्योंकि प्रयास के द्वारा ही आप अपने देह अभिमान को छोड़ पाएंगे और उसी से ही आपको बिना कष्ट के ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयया वेशिच्चेतसाम्।
फिर श्री कृष्ण आए कहते हैं, परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए मुझ सब रूप गुण परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, वो भक्त जो अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है और सगुण रूप परमेश्वर को भक्ति योग में निरंतर चिंतन करता हुआ बसता है, उस व्यक्ति का उद्धार इस मृत्यु लोक से शीघ्र ही होने वाला होता है। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत उद्धर्वन संशय। इतना सब अर्जुन को बताने के बाद भगवान कहते हैं, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कुछ भी असंशय नहीं है। तो यहाँ भी भगवान अर्जुन को सीधा सीधा बताते हैं, तुम मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, उसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो वही बात है दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं, हम जिसमें ध्यान और मन लगाते हैं हम उसी काम को जीने लगते हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान बता रहे हैं, तुम मुझ में मन और बुद्धि लगा, फिर तुम मुझ में ही निवास करेगा। अथ चित्तं समाधातुं शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छापतुं धनंजय। फिर आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं, यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तो हमने बहुत बार देखा है कि लोग कहते हैं भगवान का नाम लो, भगवान में ध्यान लगाओ, पर हमारा ध्यान नहीं लगता। तो उसी का ही जवाब यहाँ भगवान देते हुए कह रहे हैं, अर्जुन, अगर तू मेरे में ध्यान लगाने के सामर्थ्य नहीं है तो तू अभ्यास योग के द्वारा मेरे में ध्यान लगा और मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपका मन उसमें लगने लगेगा। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मधर्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यदि तू उपर्युक्त अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अगर आप अभ्यास करने के सामर्थ्य नहीं है तो आप कर्म कीजिए, आप इन कर्मों के द्वारा भगवान के रूप को प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में और मुझे उम्मीद है आपको उस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के अंत तक मिल चुका होगा कि आखिरकार भक्ति क्या है। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।